प्रेज अल्लाह। जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है कि आज हम उसके वचन सुन सकते हैं और परमेश्वर का महिमा देख सकते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए कितने बड़े बड़े कार्य करते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो अपने भक्तों की सुधि लेते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, 2015-16 की बात है। उस समय मैंने मेरे बड़े लड़के को एडमिशन दिलाया था साइंस में, और किस तरह से वहाँ पर फीस लिखा हुआ था 4,500 रुपये। और उस समय मैंने यानी 4,500 रुपये 6 महीने के, उस समय मैंने 4,500 रुपया पे कर दिया। और मेरा बड़ा बेटा कंटिन्यू ना स्कूल जाने लगा, और एक दिन स्कूल से फोन आया। मेरा बेटा घबराए हुए मुझसे कहते हैं कि मुझे एग्जाम हॉल में नहीं जाने दे रहा है। मैंने पूछा क्यों? हमने फीस तो भर दिया है। मेरा बड़ा बेटा बोलता है कि नहीं, इन लोग बोलते हैं कि और आपको फीस भरना है। यानी वो स्कूल अपने कहने पे से मुकर गई थी, और बरोबर एग्जाम के टाइम पे ही उन लोगों ने ऐसा हम पर दाव चला कि हमें उसका पैसा देना ही पड़ेगा। भाई और बहनों और मित्रों, उस दौरान मैंने स्कूल डायरेक्टर से बात किया, पर उसने कुछ छुपाया हुआ जो फीस रहता है वो उसके बारे में बात किया। मैंने उस समय मेरे एक ठेकेदार से बात किया, और सुबह सुबह जल्दी उसने मुझे 5,000 रुपये दिए, और 5,000 रुपया दिया, और मैंने जाके स्कूल में फीस भरे। उसके बाद उनको एग्जाम हॉल में जाने दिया, और वो 5,000 रुपये मैंने जो पे किए वो कड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके, जहाँ पे काम का सिस्टम है कि मुझे 5 बजे 5:30 बजे छूट जाना चाहिए, उसके बदले में मैं 7 7:30 बजे तक काम करते रहा। और किस तरह से सुबह 8:30 बजे, और हमारे काम का सिस्टम है 9:30 बजे शुरू होता है, और किस तरह से 5 5:30 बजे हाथ पैर धो देते हैं। पर वो ठेकेदार 7 7:30 बजे तक काम करवाते रहता था मेरे पास, और वो 5,000 रुपया मैंने बहुत ही गुलामी जैसा महसूस करते हुए वो 5,000 कटवाया। भाई और बहनों और मित्रों, जो कोई गुलाम रहते हैं, जो कर्जदार होते हैं, जो कोई बोझ के तले हुए रहते हैं, वो गुलामी के नीचे जाते हैं तो उनको बहुत ही मुश्किल होती है। हम एक विधवा के बारे में बात करेंगे जो उनके 2 बेटे गुलामी के लिए लेके जा रहे थे, और परमेश्वर के दास एलिशा ने चमत्कार करके वो दोनों बेटों को गुलामी से बचा लिया। एक वचन पढ़ेंगे दूसरा राजाओं में अध्याय 4 में 1 से लेके 7 तक।
सेकंड किंग्स 4:1-7। यहाँ पर लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के दल में से एक की स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास से एक और भी ले आ। अब उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर एक भक्त जन की दुर्दशा के बारे में बात हो रहा है। एक परमेश्वर का भक्त जन जो भविष्यवक्ताओं के दल का था, वो मर गया पर वो कर्ज से डूबा हुआ था। भक्त लोग कभी कर्जा गलत नहीं लेते हैं, कभी मजबूरी से लेते हैं, पर यहाँ पर क्या हुआ कि वो भक्त के दो बेटे उसको दास बनाकर वो कर्जदार लेके जा रहा था और उस भक्त जन की स्त्री यानी पत्नी जाकर एलिशा को दुहाई देकर कहती है कि तेरे दास मेरा पति परमेश्वर का भय मानने वाला था और मेरे दोनों पुत्र को कर्जदार दास बनाकर लेके जा रहा है। यहाँ पर एलिशा कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में अभी क्या है? बोलता है कि एक हंडी तेल है। भाई और बहनों, एक छोटा सा हंडी तेल वो स्त्री के पास था, वो विधवा के पास एक हंडी तेल था और उसने कहा, मेरे पास एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तब एलिशा ने कहा, जा अपने पड़ोसिनों से बर्तन मांग लिया और किस तरह से उनके बेटे और वो जाकर अड़ोस पड़ोस में से बहुत सारे बर्तन लेके आए। कोई घड़े लेके आए, कोई मटके लेके आए, कोई अलग अलग प्रकार के बर्तन ले आए और स्त्री ने उस हंडी में से सारे बर्तनों में उड़ेलती गई दास एलिशा के कहने के अनुसार और पूरे बर्तन तेल से भर गए। भाई और बहनों और मित्रों, जब तेल भर गया, पूरे बर्तन सब भर गए, तब जाके कहता है वो स्त्री, वो विधवा स्त्री कि सब बर्तन भर गए। उससे एलिशा नबी ने कहा, जा और इस सारा तेल बेच दे। वो स्त्री गई और पूरे का पूरा सब तेल बेच दिया और अपना कर्जा भर दिया। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर अपने भक्त जनों की शुद्धि लेते हैं जब हम सच्चाई से चलते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों पर भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारी सुनते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है कि जैसे खाली बर्तन
तेल से भर गया। भाइयों और बहनों और मित्रों, आपका खाली जीवन परमेश्वर के वचनों से भर जाएगा और आपको जीवन में खुशियां मिलेगी। आपका हर प्रकार का बोझ परमेश्वर दूर कर देगा। भाई और बहन और मित्रों, मैं भी उस दिन चिंतित था कि मैं अपने बेटे का ये फीस का बंदोबस्त कैसे करूंगा, पर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति के द्वारा सहायता की, मुझे 5,000 रुपया मिला और मैंने उस समय स्कूल में जाके भर दिया ताकि मेरे बेटे को स्कूल की बाहर लाइन में खड़ा न रहना पड़े और उनको एग्जाम में बैठना पड़े। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर आपकी मेरी सबकी चिंता है करता है, पर आपको और मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। परमेश्वर देखो आपके खाली बर्तन भर देंगे, आपके खाली मन को भर देंगे और आपकी हर चिंताएं दूर करेंगे। आओ एक निर्णय ले कि हम हमारा खाली बर्तन लेके परमेश्वर के पास जाए और प्रार्थना करें। हम अपने खाली दिल लेकर परमेश्वर के पास जाए और प्रार्थना करें, हे परमेश्वर हमारी सहायता कर, आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। हे हमारे पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आपके दास है, आपके भय मानने वाले हैं, बहुत ही कष्ट से गुजर रहे हैं पिता। आप उनकी शुद्धि ले पिता, जो गुलामी से गुजर रहे पिता उनकी रक्षा करे पिता, जो कर्जों से गुजर रहे पिता उनको कर्ज से मुक्त करे पिता। प्लीज पिता आप हर एक की देखभाल करें पिता। धन्यवाद करता हूँ कि आपका वचन हमारे बीच में है। धन्यवाद करता हूँ आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता जो बीमारियों के कारण कर्ज में है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता जिनके पास काम नहीं है उसके कारण कर्ज में है। उन लोगों के साथ रहना, हर एक को कर्ज से मुक्त करना और प्रेम को छोड़ और किसी बात का कर्जदार न हुए पिता। या आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful day.